you are a student and dreaming to build a successful career in cybersecurity, you can watch a lot of videos on YouTube. Apart from that, you can learn from various courses, like we have multiple platforms where you can learn. But the problem is, जहाँ पे आपको real world experiences की बात आती है, वो आपको YouTube videos या फिर जो paid courses होते हैं वो नहीं सिखाते. Those experiences you can learn directly from industry experts. In this complete podcast हम ऐसे ही industry experts से बात करने वाले हैं. इस entire podcast में हम यहाँ पे multiple industry के जो segments हैं, for example, if you want to make your career in cybersecurity, but we have different subdomains. Like there are subdomains in defensive, offensive, GRC, multiple subdomains. So आज इस entire podcast में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही industry experts से. So in our first segment, we have our special guest Adokshaj Mishra sir, जो कि हैं एक malware researcher. और आज के इस 5 मिनट के segment में वो हमें बताएंगे कि if you want to make a career as a malware analyst, so how you can build a successful career. इसके साथ ही हम सर के साथ play करेंगे एक short rapid fire session. So welcome Adokshaj Mishra on our podcast. Thank you. So सर सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को. मैं मोस्टली मैलवेयर रिसर्च में ही काम करता हूँ. 60% ऑफेंसिव एजेंट, डिफेंसिव एजेंट और सिक्योरिटी तोड़ने बाईपास करने वाला, और 40% डिफेंसिव साइड पे जहाँ पर इसका अपोजिट है, डिटेक्शन और मिटिगेशन का. मोस्टली मेरा फोकस लार्जली लाइनक्स पर ही रहता है, कुछ हद तक कंटेनर, कुबरनेटिस और थोड़ा सा क्लाउड पर. थैंक यू सो मच सर. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट डज अ टिपिकल डे ऑफ मैलवेयर एनालिस्ट लुक लाइक? टिपिकल डे में जनरली ये रहेगा कि या तो कहीं पर कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा, या तो इंटरनल हो सकता है, या अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किसी कस्टमर के साइट पर हो सकता है, या फिर अगर हम किसी प्रोडक्ट कंपनी में हैं तो हम किसी थ्रेट फीड के थ्रू हम सैंपल पा सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स में ये नए सैंपल्स दिखे हैं. इन आइदर केस हमारे पास कुछ एक बाइनरीज आएंगी जिसमें या तो हमें ये डिसाइड करना रहेगा कि वो सस्पिशियस है या नहीं है, या अगर ये कंफर्म है कि वो सस्पिशियस है तो हमें ये डिटरमाइन करना रहेगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, और सेकेंड स्टेज पर फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि उसके अलावा वो और क्या कर सकता है जो उसने अभी हमारी टेस्टिंग में नहीं किया है. एंड फाइनली इफ़ पॉसिबल हम उसका एट्रीब्यूशन का ट्राई करेंगे कि क्या वो किसी नॉन कैंपेन के साथ मैच कर रहा है, क्या वो किसी APT ग्रुप के साथ मैच कर रहा है, किसी पार्टिकुलर थ्रेट एक्टर के साथ मैच कर रहा है. एंड इवेंचुअली या तो हम उसका डिटेक्शन पुश करेंगे, या हम इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ शेयर करेंगे कि अगर किसी को थ्रेट हंटिंग करना है कि हमारे इंफ्रा में ये प्रेजेंट है या नहीं है तो वो उसको मैच कर सके. और फाइनली इन सम केसेस स्पेशली अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो उनके ब्लॉग्स के राइटअप भी जाते हैं कि हमने ये नया सैंपल देखा है, नया थ्रेट एक्टिविटी है, ये एट्रीब्यूशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट सीम्स लाइक बहुत हैक्टिक वर्क होता होगा एज अ मैलवेयर एनालिस्ट अगर आप काम करते हैं तो. उसको ऐसा हेक्टिक नहीं बोलेंगे, काम मोस्टली स्ट्रीमलाइंड है, बट ये है कि काम कॉन्टिन्यूस आता ही रहेगा. ओके. तो वो बीच में ऐसा रुक करके कि अभी आज रिलैक्स करेंगे वो नहीं मिलेगा. ओके. सो अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है मैलवेयर एनालिस्ट में तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं विच यू नीड टू ब्रश अप और विच यू नीड टू लर्न. सो मैं सर से पूछना चाहूँगा वो कौन सी एक पहली स्किल जो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि एज अ मैलवेयर एनालिस्ट आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको उनको मेन फोकस करना चाहिए? ठीक है, पहले तो प्रोग्रामिंग, जिसमें C और C++ में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज मैंडेटरी है. असेंबली मैंडेटरी है. असेंबली में प्रोग्राम करने नहीं आता है, इट इज़ ओके, बट एटलीस्ट पढ़ के समझ में आना चाहिए. फिर डिबगिंग का स्किल, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड देन प्लेटफॉर्म इंटरनल्स, विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, कोई सा एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म के इंटरनल्स पता होने चाहिए. उसके बाद फिर माइटर की अटैक मैट्रिक्स, उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स का डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, कैटेगराइजेशन किया हुआ है, उसके साथ फेमिलिटी होना चाहिए. और उसके बाद फिर मैलवेयर सैंपल्स का एनालिसिस करके फिर ये स्टडी करना रहेगा कि जनरली कौन सी TTP किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है. तो उस टाइप का पैटर्न अगर हमको वापस कहीं पर दिखेगा तो हम ये बोलेंगे कि ओके ये परसिस्टेंस की ये वाली TTP है, ये डिफेंसिव एजेंट की ये वाली TTP है, या लैटरल मूवमेंट की ये वाली TTP है. तो मोस्टली इतनी चीज़ें सीखनी रहेंगी. Okay, thank you so much, sir. My next question is, one thing you wish you knew when you started your career in cybersecurity? मैंने तो करियर क्या, मैं तो मज़े के लिए आया था. Okay. ठीक है, करियर तो एक्सीडेंटली बना है. Okay. ठीक है, बट अगर उस थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे एक्सीडेंटली बनेगा मतलब? एक्सीडेंटली बना है एज इन मैंने एडमिशन 2009 में लिया था, तब साइबर सिक्योरिटी जैसी इंडस्ट्री नहीं थी, मैलवेयर रिसर्च जैसा कोई डोमेन उस टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करता था. तो हम लोग तो शौकिया तौर पे घुस गए थे कि मज़ा आ रहा है.
ठीक है, तो वो मज़ा आ रहा है कि चक्कर में फिर ये हुआ कि हम उस मज़े में ही कुछ हुआ एंड देन समहाउ करियर बन गया। ठीक है, वो कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि आज ये सीखूंगा, ये प्रैक्टिस करूंगा तो ये वाला काम मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आपका पैशन था जो आप फॉलो हाँ पैशन था और बाकी जस्ट हैपेंड हो गया। ठीक है, बाकी अगर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अब उस टाइम पर तो खैर अपने यहाँ पर उतना इंफ्रा अवेलेबल भी नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा उस तरह का इंफ्रा अवेलेबल होता और उस टाइम पर इस टाइप की चीज़ें थोड़ा और डेप्थ में गाइडेड वे में अगर अवेलेबल होती, क्योंकि हमने चंक्स एंड पीसेज में सीखा, हमने बिल्कुल एकदम फ्रैक्चर्ड वे में सीखा है। अगर वैसा वो गाइडेड में रहता कि किसी से हम डायरेक्टली सीख लेते कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसको थोड़ा साइड में कर सकते हैं, तो फिर हमारा करियर ट्रेजेक्ट्री कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ हो सकता था। बेसिकली इट वाज अ गॉड्स प्लान। मिरेकल, मैजिक। तो सर अब टाइम है रैपिड फायर क्वेश्चन का। श्योर। सर फर्स्ट क्वेश्चन, विंडोज मैलवेयर और लिनक्स मैलवेयर, विच इज हार्डर टू एनालाइज? लाइनक्स। Second question, most annoying malware technique, packing, anti-VM or obfuscation? If done correctly, obfuscation is royal pain in the rear. Okay. One tool you would never give up as a malware analyst? My lovely debugger. Nice. One mistake beginners make when starting malware analysis? They forget about basics. उनको ये लगता है कि हम कंप्यूटर साइंस वाला टॉपिक छोड़ देंगे और हम स्ट्रिक्ट हैकर बनेंगे, हम IDA Pro सीख लेंगे, हम जो हीड्रा सीख लेंगे। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल के टेक्निक्स तब समझ में आएंगी जब हमें डिबगिंग आती हो। डिबगिंग तब समझ में आएगी जब हमें प्रोग्रामिंग आती हो। तो पहले प्रोग्रामिंग, देन डिबगिंग, देन रिवर्स इंजीनियरिंग, देन मैलवेयर एनालिसिस। Very nice. Very true. One advice you want to give to the viewers? भाई पहले कंप्यूटर साइंस, फिर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। Exactly. Definitely makes sense. ठीक है, और उसमें ये भी नहीं है कि केवल हमने प्रोग्रामिंग जो बिल्कुल टेक्निकल वाले हैं वो हमने किए और थ्योरी छोड़ दी। थ्योरी नहीं छोड़नी है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी नहीं छोड़ना है, माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं छोड़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बुलियन अलजेब्रा भी नहीं छोड़ना है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग भी नहीं छोड़नी है, कंपाइलर डिजाइन भी नहीं छोड़ना है। जो अभी आपने वो रैपिड फायर में पूछा ना, ये ऑब्फस्केशन वाला, दैट एंटायर थिंग इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ कंपाइलर डिजाइन। अगर कंपाइलर डिजाइन नहीं आता है, ऑब्फस्केटेड कोड का रिवर्स इंजीनियरिंग 7 जन्म में नहीं होने वाला। तो वो कंप्यूटर साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो तो करना पड़ेगा। So thank you so much, Aduksha sir, for Thank giving you. us the time.